साहसी बच्चे की दिलचस्प कहानी। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सोनू भागकर घर आया। उसने अपने स्कूल बैग को मेज़ पर फेंक दिया। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। उसका आज का पेपर बहुत अच्छा गया था। आते ही वह कल के लिए योजना बनाने लगा। माँ ने बाहर आकर उसे पानी पिलाया और पूछा कि पेपर कैसा गया। सोनू ने कहा, बहुत अच्छा गया माँ। माँ ने उसे एक गिलास छाछ पीने को दी। सोनू ने झट से सारा छाछ पी लिया और कहा, माँ मैं नहाने के लिए नदी पर जा रहा हूँ। अरे ये नहाने का समय है क्या? तुम्हारे पिता को पता चला तो वो तुम्हारी पिटाई करेंगे। माँ प्लीज़ पापा को कुछ मत बताना। और वो कपड़ों का थैला लेकर माँ की बात को अनसुना करके बाहर चला गया। सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। चलते चलते वह रवि के घर आया। सोनू, रवि और रोहित एक ही कक्षा में पढ़ते थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वे पहले ही नहाने का तय कर चुके थे। रवि तैयार था, रोहित भी आ गया और तीनों नदी की तरफ चल दिए। अब नदी के पास कोई नहीं था। कपड़ा धोने वाली औरतें भी घर जा चुकी थी। आज सुबह से मौसम बदल रहा था। आसमान बादलों से भरा पड़ा था। इससे गर्मी थोड़ी कम हो रही थी। नदी किनारे पहुंचते ही शर्ट निकालकर फेंक दिया और हाफ पैंट पर ही नदी में छलांग मार दी। ठंडे पानी की ठंडक शरीर पर पड़ते ही उनका मन प्रसन्न हो उठा। वे एक दूसरे पर पानी फेंककर खेलने लगे। खेलते खेलते स्कूल में आज की घटना के बारे में बात करने लगे। रोहित बोला, रवि अपने जेब में कागज लेकर गया था। इस पर सोनू ने कहा, क्या तुम पकड़े नहीं गए? रवि बोला, अरे क्या बताऊं, मैं उस मनोज की मूर्खता के कारण लगभग पकड़ा ही गया था, लेकिन भगवान ने बचा लिया। सोनू और रोहित ने कहा, हमें बताना ज़रा क्या हुआ था? जिस पर रवि बोला कि मनोज ने नकल करने के लिए मेरा पेपर ही ले लिया था और मस्ती में लिखने लगा। उतने में परीक्षक वहां आ गए और मनोज के पास खड़े हो गए। ये तो अच्छा हुआ कि उसे पहले ही परीक्षक के आने का आभास हो गया और उसने मेरा पेपर अपने पेपर के नीचे रख दिया, पर मुझे डर के मारे पसीना छूट रहा था। तभी बाहर से एक पियून पेपर की गठरी लेकर आया और उसी वक्त मैंने अपना पेपर उससे ले लिया। यह सब सुनकर वो दोनों हंसने लगे। सच में बचपन कितना सुहाना होता है। वो गपशप और बचपन के खेल व्यक्ति को उसके जीवन के अंतिम क्षण तक ऊर्जा देते हैं। अब उनका खेल जोरों पर था। तभी वहाँ एक छोटा लड़का आया। वह कब से इन तीनों की मस्ती देख रहा था। उसे भी पानी में खेलने की इच्छा हुई और वह भी नदी में कूद गया। वो उन तीनों को नहीं जानता था। वो उनके गांव का भी नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कर रहा है। ये तीनों तैरने में व्यस्त थे। वो छोटा लड़का अकेला ही खेलने लगा और अचानक से उसका पैर फिसला और वो पानी के साथ बहने लगा। उसे तैरना नहीं आ रहा था। अचानक सोनू का ध्यान उसकी तरफ गया। तब तक वो ज़्यादा दूर चला गया था। बहते पानी का बहाव ज़्यादा था। फिर वह तीनों खेल छोड़कर उसकी तरफ दौड़े। सोनू अपनी पूरी जान लगाकर उसके पास पहुंचा, लेकिन पानी के तेज बहाव से बने गड्ढे के पास भंवर बन गया था। सोनू भी उस लड़के के पीछे पीछे गड्ढे में चला गया, पर गड्ढे में वो लड़का और ज़्यादा नीचे जाने लगा। सोनू ने उसे खींचने का प्रयास किया, पर उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। तभी पीछे से रवि और रोहित भी आ गए। तीनों ने अपनी ताकत से पकड़ा, पर गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। उधर सोनू की माँ खाना लेकर सोनू के आने का इंतजार कर रही थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब सोनू खाना खाने के लिए घर नहीं आया, तब उसकी माँ ने घबरा कर सोनू के पिता को बताया कि सोनू नदी में नहाने गया था, लेकिन बहुत समय हो गया है और वो अभी तक घर नहीं आया। सोनू के पिता को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा छोड़कर उन्होंने तुरंत शर्ट पहना और नदी के ओर चल दिया। इतनी जल्दी में जाते देखकर गांव के जवान लड़के भी नदी के पास गए और गड्ढे के पास इन 4 बच्चों को डूबते देखा। यह दृश्य देखकर सब दंग रह गए। साथ में आए 3-4 जवान लड़कों ने गड्ढे में छलांग लगाई। सभी ने मिलकर चारों बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। उनको उल्टा सुलाकर पेट का सारा पानी बाहर निकाला। बच्चे थकान के कारण बेहोश पड़े थे। उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर गए, जहां उनका इलाज हुआ।
थोड़ी देर बाद गांव के लोगों को राहत की सांस आई। सोनू के पिता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने बेटे के इस कारनामे को देखकर उनको गर्व भी महसूस हो रहा था। वे सभी गांव में हनुमान मंदिर के पास जमा हो गए। फिर धीरज के पिता ने सभी को चाय पिलाई।